Students, now our topic is differentiation. In differentiation, we have already discussed the formula derivative of x raised to power n, or we are getting the solution n into x raised to power n minus 1. इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करते हैं तो लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, so we are finding the derivative of x raised to power 7. When we are finding the derivative of x raised to power 7, according to rule, n is our power, n is 7 here, so 7 is coming front, and x raised to power n minus 1 means 7 minus 1, and we are getting the solution 7 into x raised to power 6. This is the basic definition or basic question related to the derivative. Now next type of questions related to another formula which we are discussing, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स. डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स हमने डिस्कस किया था अभी. ये फॉर्मूला होता है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ ए इसके इक्वल. तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल कैसे आता है, ये हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन. वी हैव, हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ए रेज टू पावर एक्स. नाउ वी आर मेकिंग द इंक्रीमेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स का इंक्रीमेंट बनाने के लिए उसमें एच ऐड कर देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस एच से. तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बन गया, ए रेज टू पावर एक्स प्लस एच. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच. ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच, और लिमिट एच टेंस टू 0. नाउ हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच फंक्शन क्या है, ए रेज टू पावर एक्स प्लस एच, उसको हमने लिख दिया ए रेज टू पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ए एक्स, तो हमने ए एक्स लिख दिया उसको ओवर एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में आपको कोई टर्म कॉमन दिखती है, यस, ए रेज टू पावर एक्स इज़ कॉमन, दैट इज़ टेकिंग आउटसाइड, तो हम उसको दोनों टर्म्स में से बाहर निकाल लेंगे. ए रेज टू पावर एक्स जब कॉमन निकाला तो फर्स्ट टर्म हो गई ए रेज टू पावर एच, और यहाँ पे आ गया दूसरी टर्म में 1, क्योंकि इसको रिप्लेस किया तो ये 1 आ गया ओवर एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 आ गई. जब हमने ए रेज टू पावर एक्स बाहर निकाल दिया और ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन गई, लिमिट एच टेंस टू 0, ए रेज टू पावर एच माइनस 1 ओवर एच. और ये अगर हम देखें, ये चीज़ हमने इस फॉर्मूले को हमने +1 क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स, लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स के. तो लॉग ऑफ ई ए, इसका आंसर आ जाता है इस फार्मूले को जब चेंज करते हैं. तो दिस फार्मूले में एक्स का जो रिजेंबल है वो एच है, एच माइनस 1 ओवर एच. तो ये फार्मूला बन जाएगा ए रेज टू पावर एक्स, और इसके प्लेस पे, ये इस सारी टर्म के प्लेस पे हमने अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये वैल्यू फिल कर दी, लॉग ऑफ ई ऑफ ए. तो इस फार्मूले का आंसर क्या है, ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ ए. नाउ इस क्वेश्चन, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, और इस फार्मूले को अप्लाई करके हम क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे करना है. हमारे पास है डिफरेंशिएट फाइव रेज टू पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. 5 रेज टू पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो हम कैसे करेंगे, 5 रेज टू पावर साइन एक्स, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे. तो अकॉर्डिंग टू रूल डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ ए, इस रूल के इक्वल होता है. तो यहाँ से टर्म क्या बन जाएगी, ए, व्हाट इज़ ए इज़ हेयर 5, तो ए रेज टू पावर एक्स मीन्स 5 रेज टू पावर साइन एक्स ऑलरेडी है, देन लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ ई लिखा, ए, व्हाट इज़ इन ए इज़ 5, और साथ में यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है, यहाँ हमारे पास टर्म x थी, यहाँ हमारे पास टर्म साइन x है. जब हम इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और इन्वॉल्व हो जाएगी, जो साइन x अगर पावर है, x को छोड़कर अगर कोई भी टर्म, कोई भी पावर वाली टर्म्स में कोई भी फंक्शन यहाँ पे है,
तो उसका डेरिवेटिव भी साथ में लेना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 5 रेज टू पावर साइन एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ 5, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है, दैट इज़ कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स के इक्वल हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी कॉस ऑफ एक्स। तो जो हमारे पास ये टर्म्स बन गई, तो उनसे हमारे पास जो आंसर बन गया वो है हमारा 5 साइन एक्स, इसको कंबाइन करके लिखेंगे साथ में, लॉग ऑफ ई और बेस में 5 इंटू कॉस ऑफ एक्स। सो ये इसका सोल्यूशन आ गया। इसी तरह से हम और टर्म्स भी लिखते हैं, जैसे हमने डेरिवेटिव इसका निकालना हो, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू पावर एक्स। अगर 2 रेज टू पावर एक्स डायरेक्टली शॉर्ट में इसका डेरिवेटिव लिखना हो तो ये इट कैन बी रिजेंबल विद ए रेज टू पावर एक्स, तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए रेज टू पावर एक्स मीन्स 2 रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ ए इज़ 2, तो दैट इज़ 2। यहाँ पे हम अगर देखें x है, तो x है हमारे पास, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे साइन x तो लिखा था, पर यहाँ पे पावर x है तो x वाले को क्यों नहीं लिखा। तो जब हम x का लिखते हैं तो x का डेरिवेटिव करते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल x की पावर कितनी है, x की पावर है 1, तो कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, तो ये किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको चेंज करके लिखते हैं, 2 रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर 1 है तो 1 आगे आ गई पावर, इंटू एक्स लिखा, n माइनस 1 पावर 1 है तो 1 में से 1 को लेस करना है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 2 रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ई ऑफ 2 इंटू 1 माइनस 1 किया तो x की पावर कितनी होगी, 0। जब हमारे पास x रेज टू पावर 0 होती है तो x रेज टू पावर 0 हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर x लॉग ऑफ ई ऑफ 2 इंटू 1, तो हमारा आंसर क्या बन गया, 2 रेज टू पावर x लॉग ऑफ ई ऑफ 2। सो दैट्स द रीज़न कि पिछले केस में हमने साथ में साइन x का डेरिवेटिव किया था तो उसको कॉस x लिखा था, पर यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर x थी तो x का लिखेंगे तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x लॉग ऑफ ई ऑफ 2, सो दैट विल बी लाइज इन बेस। सिमिलरली इसी तरह से अगर हमारे पास और तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर देखें तो हमने एक फार्मूला ये भी किया था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। अगर हम ई रेज टू पावर एक्स के डेरिवेटिव की बात करते थे तो वो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली ई रेज टू पावर एक्स होता था। और एक फार्मूला हमने और भी किया था, अनदर इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स। तो अगर ई की पावर में कोई फंक्शन है, फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमने लिखा था ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स साथ में इंटू एफ डैश एक्स, मीन्स जो यहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसका डेरिवेटिव भी करना है, साथ में एफ डैश एक्स करना है। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेट दैट्स ए स्मॉल एग्जांपल, डिफरेंशिएट ई रेज टू पावर माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2x। इसको लिखा तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स इज दिस, तो ई रेज टू पावर माइनस 2x साथ में एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 2x, इसका डेरिवेटिव भी साथ में करना है विद ए नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव किया, 2 इज़ कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 2, वो उसको अलग से कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऑन एक्स के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स अप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2, एक्स की पावर यहाँ है 1
तो 1 जैसे पहले किया था और x की पावर में से 1 माइनस 1 किया तो ये बन गई 0। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी ई रेस टू पावर माइनस 2x माइनस 2 एक्स की पावर 0। जब x की पावर 0 है दैट्स इक्वल टू 1। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी ई रेस टू पावर माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 2x, और ये वाला 2 भी आगे चला जाएगा, 2 इज़ हेयर, और साथ में एक्स रेस टू पावर 0 है तो उसका डेरिवेटिव 1। तो ये आंसर क्या बन गया, ई रे माइनस ऑफ 2 इंटू ई रेस टू पावर माइनस 2x। सो दैट इज़ द derivative of e raised to power minus 2x. In this way we can also solve some another questions like that. So we have another type of question is like differentiate one upon e raised to power 3x विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरह का क्वेश्चन है बट रूल इज सेम हेयर, ई रेज टू पावर 1 अपॉन है। अब तो पहले सोल्यूशन निकालने के लिए हम फंक्शन को चेंज कर लेंगे, तो फंक्शन विल बी 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस 3x। इसको हम चेंज करके इस तरह से लिख लेंगे, जब सॉरी पॉजिटिव 3x है तो पॉजिटिव 3x जब ऊपर जाएगी पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, ई रेज टू पावर माइनस 3x बन जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस 3x। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है, जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स का, तो फॉर्मूला मेन है, जब तक आप क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक वो आपको क्लियर नहीं होगी वो चीज़। तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, जो फंक्शन है पावर में उसका डेरिवेटिव साथ में। तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंगली बन जाएगी ये ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 3x इंटू एफ डैश इज़ डी वाई बाई डी एक्स किसका निकालना है, माइनस ऑफ 3x का। तो माइनस ऑफ 3x का जब डेरिवेटिव आपने निकाला ई रेज टू पावर माइनस 3x, माइनस 3 इज टेकिंग आउटसाइड, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो ये बन गई ई रेज टू पावर माइनस 3x ऑफ माइनस 3, और x की पावर 1 है तो और पावर में से 1 लेस किया, तो ये बन गया ई रेज टू पावर माइनस 3x माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स रेज टू पावर 0 है तो माइनस नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, माइनस ऑफ 3x इंटू 3, और x की पावर 0 है तो 1। तो ये आंसर बन गया हमारे पास माइनस 3 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ 1 अपॉन ई रेज टू पावर 3x। जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनको ऊपर ले जाके पावर को पहले नेगेटिव बना लेंगे और फिर हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द एक्सपोनेंशियल पार्ट्स। जब भी हम बात कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल पार्ट्स में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। समटाइम्स अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ गिवन टू यू लाइक we have differentiate फाइव इंटू 3 raised to power x। the question is 5 इंटू 3 raised to power x with respect to x। हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ से कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो अगेन द रूल इज अप्लाइंग देयर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू 3 raised to power x, इसके ऊपर हम रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो जो प्रोडक्ट में हैं, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको आउटसाइड पे ले लेंगे। तो 5 इज कांस्टेंट टर्म दैट इज टेकिंग आउटसाइड, और यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 raised to power x। तो ये बन गया 3 raised to power x, और नाउ इट कैन बी रिजेंबल विद द फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स ऑफ a raised to power x। तो फॉर्मूला था a raised to power x log of e of a। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस टर्म पे। जब इस पे अप्लाई करते हैं तो 5 इंटू ये बन जाएगी 3 raised to power x log of e of 3। so that is the answer for that type of problems। so in this way we can solve more other problems which are related to exponentials function। ये सारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है। so in the next clip I am sharing the more of the question which are related to exponential functions।